नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में जानने के लिए हम लोगों से सीधी बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में गुरुजी के बारे में जनता का क्या मानना है, लोगों का क्या मानना है। हमारे साथ जो लगातार लोग आपके सामने आ रहे हैं, आप लोगों को लगातार उन लोगों के बीच में लेकर चल रहे हैं और आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं उनकी सीधी बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एक रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से। सर डेरा सच्चा सौदा संस्था को आप कब से जानते हैं? करीब 36 साल पहले मैंने परमपिता शास्त्राम सिंह महाराज से 1982 में नामदान प्राप्त किया था। सर तब से ही मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूँ। आपका परिवार भी जाता है सर? हमारा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे सब डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं और पूरे तय दिल से हम अपने मालिक के साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। सर आज 2020 है, मतलब 25 अगस्त 2017 के बाद आज भी आप गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि गुरुजी ने जो समाज के लिए और हमारे लिए, हम एक मिट्टी थी जब हमने नाम लिया, हमारे पास कुछ नहीं था और आज उनकी दया मेरे से हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं। लड़का हमारा एक MH1 न्यूज़ पे उस पे है, अपना टीवी चैनल पे पत्रकार है, एक मैनेजर है दवाइयों की कंपनी में। तो गुरुजियों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे को इतना दिया है जिसका हम कोई बयान नहीं कर सकते। समाज को क्या दिया है गुरुजी? समाज के लिए तो गुरुजियों ने इतना काम किया है कि हद से ज़्यादा वैश्यावृत्ति दुनिया के अंदर कितनी बड़ी हुई थी। पिताजियों ने वैश्याओं को अपनी बेटी बनाया, अपना नाम दिया, उनकी शादियां करवाई, गरीब लड़कियों की शादियां करवाई, जिनके मकान नहीं थे उनको मकान बना के दिया, जिनकी लड़कियां विधवा हो चुकी थी पिताजियों ने उनके लिए भी लड़के ढूंढ के भगत योद्धा बना करके उनके यहाँ शादियाँ कराई हैं। आज संसार के अंदर कोई अपने शरीर का एक बाल तक भी नहीं देता और गुरुजियों ने कैसी मुहिम चलाई थी जिससे कि हमारे बच्चे आज इतने खुश हैं। जिनको डॉक्टरी के लिए, रिसर्च के लिए डेड बॉडियाँ नहीं मिलती थी, गुरुजियों के एक आह्वान के ऊपर करोड़ों लोगों ने फार्म भर दिए कि भी हम अपनी बॉडी डोनेट करेंगे, आंखें दान करेंगे। और समाज के लिए इतना कुछ गुरुजियों ने किया है कि आज तक दुनिया में ना तो किसी ने किया है और आगे आने वाले टाइम में भी नहीं हो सकता। क्या सर देश की तरक्की के लिए कोई उनका हाथ है? देश की तरक्की के लिए उन्होंने इतने स्कूल कॉलेज बनाए, बच्चे पढ़ करके बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं, डॉक्टर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंच चुके हैं। और समाज के अंदर उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, कितने लोगों को रोज़गार दिया, कंपनियां खोल के। और जिनको बेचारों को कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती थी उनको गुरुजियों ने सब काम सिखा के अपने पैरों पर खड़ा किया है। सर जैसे आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, क्या हमारे देश में, जैसे हमारे समाज में बात करते हैं तो बहुत नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जहाँ इन्वायरमेंट की बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसके लिए गुरुजी का क्या पार्ट रहा है इसको, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए? गुरुजियों ने तो इसके करने के लिए किसानों के लिए इतनी स्कीमें चलाई, मेले तक लगाए हैं, नए नए बीज, नई नई टेक्निक। और हर साल जो मेला लगता था उसमें ज़मींदारों को, किसानों को ये बताया जाता था किस फसल को हम किस ढंग से कैसे करें और कैसे उनको हमने मंडियों में बेचना है। महाराजियों ने जड़ी बूटियों का इतना ज़मींदारों को ज्ञान दिया कि अपने खेतों में जड़ी बूटियाँ लगाओ जिससे कि हमारी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बन सकें और हमारे समाज के अंदर उसका प्रचलन हो, अपने देश की दवाइयाँ हम यूज करें। सर एक तरफ उनके कार्य हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गुरुजी के एक आह्वान के ऊपर जब करोड़ों आदमी जान देने के लिए तैयार हैं तो सरकार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सरासर झूठ हैं। हमने गुरुजियों के बिल्कुल नज़दीक रह के देखा है, हम बिल्कुल साथ रहे हैं। जहाँ पर मक्खी नहीं जा सकती और गवर्नमेंट ने एक झूठी
चिट्ठी के ऊपर गुरुजियों के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है। जहाँ एक चिड़िया मक्खी नहीं जा सकती वहाँ लड़की कैसे चली जाएगी। हम तो ये कहते हैं सरकार ने कि भाई इतनी घिनौनी हरकत जो सरकार ने हमारे गुरुजी के साथ की है, ये बहुत ही एक भद्दा और घटिया किस्म की राजनीति है जो हमारे गुरुजियों को फंसाई जा रही है। एक से एक आरोप लगा लगा के उनके ऊपर मतलब इतना कुछ किया है, जिन्होंने समाज के लिए अपने बच्चों को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के एक हमारे लिए वो यहाँ आए। और आज उनके जाने के बाद दुनिया के अंदर इतने बलात्कार, इतने नशे और इतनी घटिया सोच हो चुकी है लोगों की। नशे के अंदर तो हमारा मेरा ख्याल हरियाणा और पंजाब 80% डूब चुका है। और जब तक गुरुजी यहाँ थे तो हमारा इतना अच्छा वो था, लड़कियों के लिए स्कूल बनाए, हमारी लड़कियाँ इतनी सेफ थी कि माँ बाप को यही नहीं होता था कि भी हमारे बच्चे कॉलेज गए हैं, हमारी लड़कियाँ स्कूल गई हैं। और आज हमारे को ये नहीं है कि भाई हम बाज़ार में लड़कियों को भेज दें, हमारी लड़की सेफ आएंगी या नहीं आएंगी। और उस टाइम मतलब माँ बाप को कोई चिंता ही नहीं होती थी। तो ये समाज के ऊपर एक इतना गहरा कठोर घात किया है सरकार ने कि जिससे समाज सहन कर रहा है। लेकिन हम जैसे जो बैठे हैं वो अपने गुरुजी के ऊपर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो उनके पीछे जा कर के जान देने के लिए भी तैयार थे। क्या जेलों में रोकना, मर्जी कुछ भी करा लो हमारे से। सर लेकिन मीडिया में भी, जैसे आपने स्कूल कॉलेज की बात की, मीडिया ने बहुत अलग तरीके का दिखाया था कि वहाँ स्कूल कॉलेज में जो बेटियाँ पढ़ती हैं, आपकी फैमिली के भी बच्चे पढ़े हैं। हमारी लड़कियाँ यहीं पढ़ी हैं, यहीं से उन्होंने मैट्रिक की थी, बच्चे भी हमारे यहीं पढ़े हैं। और जो मीडिया ने इतना भद्दा मजाक किया हमारे गुरुजी के साथ, एडिटिंग कर करके फ़ोटोआँ दिखाई गई हैं। और जहाँ गुरुजियों ने एक रिजोर्ट बनाया, उसके अंदर पुल बनाया, हमने खुद बनाया है वो पुल, गुरुजियों ने नहीं, हमने खुद उस पर काम किया, खुद सेवा करी हमने। उसको वो दिखा रहे हैं कि भाई ये एक सुरंग है, जबकि वो एक नाला है। उसके ऊपर पुल बनाया हमने, जाने के लिए भी किश्तियाँ जाएंगी। उसके ऊपर उन्होंने दिखाया कि भी स्कूल से, लड़कियों के स्कूल से और गुफा तक अंडरग्राउंड वो बनाई है गुफा। ये कितना एक भद्दा गवर्नमेंट का वो है। जो चीज़ें सरेआम दिखाई दे रही हैं सारी दुनिया ने देखा है, और उसको मतलब इस तरीके से दिखाया भी वहाँ ये होता है, वहाँ होता है। देखो ना, जहाँ जो गुरुजी एक वैश्या को अपना नाम दे करके अपनी बेटी बना करके और उनकी शादियाँ करवा रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर ऐसे गंदे इल्ज़ाम लगाने, कहता हूँ कि इससे घटिया सरकार और नहीं आएगी। गुरुजी का सर एक्चुअली में फिर नेचर कैसा है? गुरुजी का तो इतना नेचर इतने है, वो छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े तक हर इंसान को अपनी औलाद से बढ़ करके प्रेम करते हैं। और इतना जितना समाज के लिए उन्होंने किया है वो बहुत ही इतने सराहनीय काम किए गुरुजियों ने कि जहाँ जाते थे हम, झाड़ोल है और है, जहाँ आदिवासी रहते थे जिनको खाने का, पीने का, ओढ़ने का किसी चीज़ का नहीं पता था, जो सरकार 70 साल में नहीं कर सकी, वो हमारे गुरुजी ने वहाँ 6 महीने में उन लोगों को खेती करना सिखाया, उनको दरी बुनना सिखाया। उनके लिए वहाँ पर आदिवासियों के लिए इतने काम किए हैं जितने कि आज तक किसी ने, गवर्नमेंट ने नहीं किए थे। हमारी बहनों ने उनके बच्चों को नहलाया, उनकी कटिंग करी, उन माता बहनों को कपड़े पहनना सिखाया। और आज उन्हीं गुरुजी के ऊपर ऐसे भद्दे आरोप लगाना, ये एक बहुत ही नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो चुकी है, जिसको कि समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आने वाले टाइम के अंदर वो आएंगे, क्योंकि वचन है उनके, आएंगे हम और नया इतिहास रच करके आएंगे। वो आएंगे, 100% आएंगे। उन्होंने अभी एक वचन पूरा किया 10 दिन पहले। उन्होंने एक हमारे को चिट्ठी लिखी थी कि माता जी के नाम हम आएंगे, आपका इलाज कराएंगे। अभी 24 अक्टूबर को वो साक्षात आए और माताजियों से मिले, माताजियों के इलाज के पर की। तो जो वो कहते हैं
वो वचन अडोल, वो नहीं टल सकते। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन जो हमारे गुरुजियों ने वचन कर दिए वो नहीं टलेंगे। सर, अगर हम हमारे देश के कानून की बात करें तो आपको क्या लगता है, आपने कैसे देखा है नज़दीक से गुरुजी को, जैसे आपने बोला, कैसे देखा है कानून का पालन किस तरीके से रहता है? कानून का पालन तो हमारे गुरुजियों ने इतना किया है, मेरे ख्याल के अंदर दुनिया में किसी ने नहीं किया हुआ। हमारे ऊपर ये जो गुरुजियों के ऊपर आरोप लगाए, 17 साल 16 साल केस चले, गुरुजियों ने कानून की पालना करते हुए कभी भी किसी भी डेट के ऊपर छुट्टी नहीं ली, कभी आनाकानी नहीं की। जब भी जहाँ भी गुरुजियों को बुलाया वहीं गुरुजी गए, और आखिर में लास्ट वाले दिन भी सरकार ने हमारे साथ धोखा करके गुरुजियों का वहाँ बुलाया। हमने गुरुजियों को रोका, लेकिन गुरुजी नहीं गए। गुरुजी कहते हैं नहीं, हमने कानून और कोर्ट की पालना करनी है। गुरुजी अपने आप पेश हुए और अपने आप ही मतलब गवर्नमेंट के सामने गए। कोई कहता है ना कि उठा के ले गए, हम ये कर गए, नहीं, गुरुजी ज़बरदस्ती गए, जबकि संगत मना करती थी। गुरुजी कहते नहीं बेटा, हम जाएंगे, हम गवर्नमेंट के चोर नहीं हैं, हम क्यों मुँह छुपाएं। तो गुरुजी पेश हुए। सर, आप लोगों का क्या कहना है अभी आगे समय में, क्या आप लोगों को विश्वास है? हाँ जी, हमारे को कोई कहता नहीं 100%, हमारे को जी 120% ये है कि हमारे गुरुजी आएंगे और समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं इनको आकर के दोबारा से फिर उसी हाल में लाएंगे, और वही खुशहाली डेरा सच्चा सौदा के अंदर होगी और वही देश के अंदर होगी। ये हमारे को जी पूरा यकीन है कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी, हम तो ये कहते हैं कि हो सके तो गुरुजी जनवरी से पहले पहले हमारे बीच में होंगे। सर, 3-4 साल होने वाले हैं अब, इतने सालों में आपको क्या लगता है, क्या इफ़ेक्ट आया है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है समाज के ऊपर? समाज के ऊपर तो जी बहुत इस चीज़ का, देखो जो साध संगत है जी वो मालिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को जोड़ना था उन लोगों को हम नहीं जोड़ सके। वो लोग नशे में कि दलदल में फंस गए और उल्ट काम करने लगे। सारे बच्चों ने भी, बेचारों ने, जिन्होंने पढ़ाई कर रहे थे वो भी उनके बीच में रहेगी। इसलिए है कि जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक उनके जो समाज के अंदर कमियां हैं वो पूरी नहीं कर हो सकती। अगर गुरुजी वापस आ जाते हैं समाज में तो क्या क्या बदलाव आएंगे? जब गुरुजी वापस समाज में आ जाएंगे ना, तो जो ये अत्याचार और जो इतने व्यभिचार वगैरह बढ़े हुए हैं ना, गुरुजी इनको जड़ से मिटा देंगे। और जो राजनीति भी है वो एक कितनी साफ सुथरी लेके आएंगे। कभी किसी ने 1556 में शायद लिखा था एक ने कि इंडिया के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर एक संत जन्म लेंगे, और उन्होंने जन्म ले लिया है। वो सतयुग की नींव रखेंगे और ये सतयुग लाएंगे और सारी दुनिया के एक झंडे के नीचे लाएंगे। वो समय आने वाला है जबकि हमारे गुरुजियों ने झंडा तो तैयार कर ही दिया है। वो समाज को उस झंडे के नीचे लाने के लिए 23-24 स्टेटों के अंदर उन्होंने अपने डेरे भी बना दिए हैं, फॉरेन के अंदर भी कर दिए हैं। आज हमारे गुरुजियों की पूरे वर्ल्ड के अंदर जय जयकार है और होती रहेगी। क्या अपील करोगे आप गवर्नमेंट से सर? हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि हमारे गुरुजियों को निर्दोष साबित करके बाइज्जत हमारे गुरुजियों को रिहा किया जाए, और जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उनके खात्मे के लिए हमारे गुरुजियों को सरकार सहयोग दे, और हम तन मन धन से अपने गुरुजी के चरणों में अर्पित करें अपनी ज़िंदगी को। सर, लास्ट में आप जनता से क्या अपील करोगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को जाना, क्योंकि मीडिया में बहुत ही अलग उनकी छवि को दिखाया गया? हम तो जी जनता को यही कहेंगे कि जो मीडिया ने दिखाया हमारे गुरुजी के प्रति वो बिल्कुल सरासर गलत था। जो आरोप इन्होंने लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, उनके अंदर कोई वो नहीं है। गुरुजी जब हमारे जैसों को इन चीज़ों से रोकते हैं और वो गुरुजियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम तो सरकार से ये कहेंगे कि इन आरोपों को खारिज किया जाए और हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी जनता के बीच में ला करके जनता के सामने सरकार कहे कि भी हमारे से गलती से गुरुजियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको बाइज्जत रिहा करें,
ताकि समाज के अंदर जो आज बुराइयां फैली हुई हैं वो फैलने से बचें और गुरुजी उनको सीधे रास्ते पर ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हमारे साथ हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर जुड़ रहे हैं जिन्होंने आपके सामने पक्ष रखा कि किस तरीके से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं जो हमेशा ही कानून की पालना करते रहे हैं और आज भी इन लोगों का भी और गुरु जी का भी पूरा विश्वास है कि कानून से इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। और ये मांग भी कर रहे हैं, हमारी सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो इतना कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इतनी मीडिया में उनके बारे में अलग तरीके से छवि दिखाई गई पिछले सालों में, उन बातों के ऊपर भी ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों दिखाया गया एक संत के बारे में जिन्होंने करोड़ों लोगों को नशे से दूर किया, इस समाज को, इस देश को नई दिशा दी। आखिर फिर क्यों? आप लोग भी समाज से भी इन लोगों की मांग है, अपील है कि खुले दिमाग से ज़रूर सोचें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालें। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।